नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज आरडीए यानी रोहित दीक्षित एकेडमी में आपका एक बार फिर से स्वागत है और भारत के प्रसिद्ध व्यक्ति और उनके कार्य के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। आपको बता दें कि सभी एक दिवसीय परीक्षाओं के लिए बहुत उपयोगी है और एक अंक आपका बिल्कुल पक्का है, तो बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ें आप, चाहे वो एसएससी हो, चाहे रेलवे हो या राज्य सरकार का कोई भी एग्जाम हो, या फिर आप यूपी पुलिस की परीक्षा देना चाह रहे हो या किसी भी परीक्षा राज्य सरकार की कोई भी पुलिस की परीक्षा दे रहे हो, चाहे वो आप टेट की बात कर रहे हो या सीटेट की बात कर रहे हो, सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। तो चलिए शुरू करते हैं और बता देते हैं आपको कि आज हम क्या चर्चा करेंगे। भारत के प्रसिद्ध व्यक्तियों में से कुछ ऐसे व्यक्तियों के बारे में जिनके बारे में अधिकतर परीक्षा में पूछा जाता है और इनसे संबंधित प्रश्न भी पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं क्या है इनके बारे में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले चैनल को एक बार लाइक करिए, सब्सक्राइब और शेयर करिए। चलिए बढ़ते हैं और देखते हैं। सबसे पहले आर्यभट्ट के नाम पर प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम रखा गया है। आर्यभट्ट प्राचीन भारत के महान खगोलविद थे। यह चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वितीय के दरबार में थे। अगला देखते हैं। आचार्य विनोबा भावे सर्वोदय और भूदान आंदोलन के जनक थे। मरणोपरांत 1983 में इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने अपनी प्राथमिक शिक्षा व विधवा विवाह के लिए सराहनीय कार्य किया। वह प्रसिद्ध समाज सुधारक व शिक्षाविद थे। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। कृष्णदेव राय ने दक्षिण भारत के विजयनगर साम्राज्य पर वर्ष 1509 से और वर्ष 1529 तक राज किया। कृष्णदेव राय उत्कृष्ट योद्धा व कला और साहित्य के संरक्षक थे। उनके शासनकाल में विजयनगर साम्राज्य समृद्ध हुआ। आगे देखते हैं। कनिष्क कुषाण वंश का सबसे प्रतापी राजा था। अश्वघोष जो साहित्यकार थे और चरक जो वैद्य थे, ये जैसे विद्वान इन्हीं के दरबार में थे। कनिष्क ने चौथी बौद्ध संगीतिका कश्मीर में आयोजन करवाया और आपको बता दें कि कनिष्क बौद्ध धर्म का अनुयायी या और संरक्षक भी था। चलिए आगे देखते हैं। आगे बढ़ने से पहले चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब और शेयर करिए। कबीरदास जी, महान कवि व समाज सुधारक कबीर दास जी अपनी कविताओं के द्वारा समाज की रूढ़िवादी परंपराओं पर प्रहार करते हैं। निर्गुण भक्ति धारा का यह महान कवि सांप्रदायिकता व जाति पाति का प्रबल विरोधी था। कबीर की रचनाएं साखी, सबद और बीजक इत्यादि हैं। आपको बता दें, आपके पास ऊपर लिखा है कबीरदास जी का मृत्यु और इनका जन्म, यानी जन्म 1398 और मृत्यु 1518 ईस्वी में। लगभग 120 साल इनका उम्र रहा है। तो ऐसे ही सभी की उम्र और मृत्यु के बारे में सब लिखा हुआ है, जन्म के बारे में लिखा हुआ है, तो आप जरूर देखें, एक प्रश्न आपको मिल सकता है। अगला, कल्हड़, कश्मीर के प्रसिद्ध इतिहासकार और कवि। इन्होंने अपनी प्रसिद्ध रचना राज तरंगिणी में कश्मीर का तिथिवार व व्यवस्थित इतिहास लिखा है। चैतन्य महाप्रभु, पश्चिम बंगाल के नादिया में जन्मे चैतन्य महाप्रभु भक्ति आंदोलन के प्रमुख स्तंभ होते हुए श्री कृष्ण के उपासक थे। कीर्तन की शुरुआत इन्होंने ही की थी। अगला है चंद बरदाई, पृथ्वीराज चौहान, दिल्ली और अजमेर के शासक। पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे, जिन्होंने पृथ्वीराज रासो जैसे प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना की और इसमें पृथ्वीराज चौहान की विजय गाथाओं का वर्णन भी है। चरक, विख्यात भारतीय चिकित्सक जो कनिष्क के दरबारी चिकित्सक थे। यह आधुनिक चिकित्सा विज्ञान के पितामह के रूप में प्रसिद्ध हैं। इन्होंने चरक संहिता नामक प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना की थी। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी, राजनीतिज्ञ और प्रखर वक्ता थे। यह मद्रास के मुख्यमंत्री भी थे। यह स्वतंत्र भारत के दूसरे मतलब माउंटबेटन के बाद गवर्नर जनरल बने। इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। इन्होंने दक्षिण भारत में हिंदी के प्रारंभ का विरोध किया। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और एक बार शेयर और करिए। जयप्रकाश नारायण समाजवादी विचारधारा के राजनेता थे। इनकी जनता पार्टी की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका रही। वर्ष 1977 में राष्ट्रभूषण सम्मान से सम्मानित किया गया और उन्हें लोकनायक के नाम से भी जाना जाता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रसिद्ध स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। स्वतंत्रता के बाद संविधान सभा के अध्यक्ष तथा स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी बने। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन
स्वतंत्र भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति व दूसरे राष्ट्रपति बने। 1975 में टेम्पल्टन पुरस्कार भी इन्हें मिला। अगला देखते हैं भास्कराचार्य। महान गणितज्ञ भास्कराचार्य ने शिरोमणि नामक ग्रंथ की रचना की, जिसके प्रथम भाग को लीलावती भी कहा जाता है। पद्य के रूप में लिखी यह पुस्तक 12वीं शताब्दी में भारतीय गणितज्ञ की उपलब्धियों का एक उत्कृष्ट नमूना है। मदर टेरेसा। 1946 से भारत में जरूरतमंद लोगों की निस्वार्थ सेवा करने वाली मदर टेरेसा को भारत की नागरिकता प्रदान की गई। उन्होंने वर्ष 1950 में कोलकाता के मिशनरीज ऑफ चैरिटी की स्थापना की। इन्हें पद्मश्री 1962, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार, जवाहरलाल नेहरू शांति पुरस्कार, नोबेल शांति पुरस्कार 1970, ब्रिटिश ऑर्डर ऑफ मेरिट 1993 जैसे सम्मानित पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। आपको यह बताना है कमेंट बॉक्स में कि मदर टेरेसा को भारत की नागरिकता प्रदान की गई थी, उससे पहले वह कहाँ की नागरिकता थी उनके पास। अगला देखते हैं मेजर ध्यानचंद। 1946 से भारत में जरूरतमंद, ये थोड़ा सा गलत हो गया है, आगे देखते हैं। मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद के बारे में बात करें तो हिंदी भाषा के उपन्यास सम्राट, जिन्होंने अनेक उत्कृष्ट तथा कहानियों की रचना की। इनके उपन्यासों एवं कहानियों में सामाजिक समस्याओं, खासकर ग्रामीण परिवेश की समस्याओं का यथार्थ चित्रण मिलता है। अगला देखते हैं। एक बार चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब और कीजिए। नागार्जुन 2री सदी में भारत के प्रसिद्ध बौद्ध दार्शनिक थे। यह कनिष्क के समकालीन थे तथा इन्हें इसका संरक्षण भी प्राप्त था। मध्यम कारिका इनकी प्रसिद्ध कृति है। यह ग्रंथ महायान का महत्वपूर्ण ग्रंथ है। सुहल्लेख में इन्होंने बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का उल्लेख किया है। पणिनि। वैदिक काल से संबंधित महान व्याकरण आचार्य पणिनि ने अष्टाध्यायी व्याकरण ग्रंथ भी लिखा। आगे बढ़ते हैं। राजराज। चोल साम्राज्य के प्रसिद्ध शासक, जिन्होंने चोल साम्राज्य को एकता के सूत्र में बांधा तथा शासन में महत्वपूर्ण सुधार किया। इन्होंने तंजौर में वृद्धेश्वर राजराजेश्वर नामक शिव मंदिर का निर्माण करवाया। विक्रमादित्य चंद्रगुप्त द्वितीय। विक्रमादित्य चंद्रगुप्त द्वितीय गुप्त वंश का श्रेष्ठतम शासक था। इनका शासनकाल भारतीय इतिहास में स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। इनके काल में कला एवं साहित्य में विशेष उन्नति हुई। महाकवि कालिदास भी इनके नवरत्नों में से एक थे। वाल्मीकि प्राचीन भारत में संस्कृत जगत के महान कवि थे और रामायण की इनकी प्रसिद्ध रचना है। तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करिए। आज के लिए इतना ही रखते हैं, आगे और मिलते हैं ऐसे सेशन के लिए। चैनल तब तक के लिए थैंक यू, नमस्कार।